वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त पे, आज की ब्रह्म वेला में भी पुनः हम उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों की अनुभूति, अनंत कृपाओं का अनुभव करते हुए अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को, अपने मानस को पावन करें, चित्त को संस्कारित करें। भगवान का भजन साधक को सदैव करते रहना चाहिए। भगवान का ध्यान साधक को सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु की कृपा हम पर सदैव होती रहती है। प्रभु की व्यवस्था का सुख हमें हर पल मिलता है। हमारा जो जीवन है वो प्रभु की कृपा का परिणाम है। हमारा जो पल पल का, क्षण क्षण का, प्रतिपल का जो जीवन है वो प्रभु के प्रेम का, प्रभु की कृपा का, प्रभु की वात्सल्यता का, प्रभु की व्यवस्था का ही परिणाम है। अगर हमारे जीवन के पीछे प्रभु न हो तो फिर हमारा जीवन भी न हो, फिर हमें जीवन भी न मिलेगा। क्योंकि जीवन के जो आधारभूत तत्व है उन समस्त पदार्थों को प्रभु अदृश्य होते हुए सबका निर्माण प्रकृति के परमाणुओं से, अणुओं से, पंचभूतों की शक्तियों से कर रहे हैं और उन्हीं पदार्थों पर हमारा शरीर टिका हुआ है। जो शक्तियां श्वास के सहारे अपने भीतर जाती हैं, जो शक्तियां अन्नादि, फलादि, शाकादि, रसादि पदार्थों द्वारा अपनी देह में जाती हैं और जो रस, रक्त आदि के रूप में परिणत होकर धातुओं का रूप लेती पूरे शरीर को धारण करती हैं, ये सारी शक्तियां प्रभु की व्यवस्था से, प्रभु के नियमों से, प्रभु के ज्ञान से उत्पन्न हुई होती हैं और प्रभु के बल पर, प्रभु के नियंत्रण में नियंत्रित रहती हैं। तो अपना जो वर्तमान जीवन है वो वर्तमान जीवन प्रभु की कृपा ही है। इस शरीर में जब हम देखेंगे कि ऐसा कुछ है
जो प्रभु ने न बनाया हो, हमने बनाया हो, तो हम कुछ भी ऐसा नहीं पाएंगे जिसे हमने बनाया हो। सिर से पांव तक के शरीर में एक भी वस्तु अपनी बनाई नहीं, माता पिता की बनाई नहीं है, और प्रकृति तो बना ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो जड़ है। उसके सारे विकार जड़ है। वो कोई चीज को पैदा नहीं कर सकते बिना चेतन के। वो बिगड़ तो सकते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है बिगड़ने का, उनका बनने का स्वभाव नहीं। उनको व्यवस्थित किया जाता है, और एक समय तक वो उस व्यवस्था में रहते हैं, फिर उस व्यवस्था को तोड़ देते हैं। कोई भी मकान बनाते हैं हम, तो एक समय तक वो जल के बंधन में उसकी ईंटें, उसके कंक्रीट, उसकी रोड़ी, बजरी, सीमेंट सब एक दूसरे से झगड़े रहते हैं, लेकिन उन सबको पकड़ने वाली शक्ति जल है। लेकिन धीरे 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 उनकी एक दूसरे को पकड़ने वाली शक्ति क्षीण होती है और मकान गिर जाता है। तो जो पांच भौतिक जगत है, वो किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य के बिना पहाड़, पर्वत, नदी, पेड़, पत्थर किसी चीज को बना नहीं सकता, नहीं अपने आप को बचा सकता है। एक पत्थर सालों धूप में पड़ा रहे, बरसात में पड़ा रहे, कड़कड़ाती ठंड में पड़ा रहे, और झुलसती गर्मी में पड़ा रहे, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेगा उसे सर्दी लग रही है, उसे गर्मी लग रही है, उसको धूप लग रही है, वो गल रहा है। न वो स्वयं में महसूस करेगा। आप कहेंगे कि ये तो पौधे जो हैं, ये पौधे भी ऐसा नहीं करते। पौधों की जो चेतना है वो पौधों में रहती है, लेकिन वो सुप्त रहती, रहती तो है चेतना, जैसे हमारी चेतना अपने शरीर में रहती। अब अपने शरीर पे जो बाल हैं सिर के, उनको हम ही कटाते हैं, लेकिन हमें कभी दुख तो नहीं होता। तो ऐसे ही ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर सर्वत्र फैली हुई वनस्पति, इसको काटोगे तो उससे इसको कोई दुख नहीं होता, लेकिन उस वनस्पति से जो ऑक्सीजन मिलती है, उस ऑक्सीजन को, उसका जो भंडार वो पेड़ है, उस पेड़ को नष्ट करके आप दुनिया को उस ऑक्सीजन से वंचित करते हो। एक ऑक्सीजन का जो कारखाना है, जहाँ ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन का एक पेड़ भंडार है, आप उसको नष्ट कर रहे हो, तो उसका पाप आपको लगता है। पेड़ को कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि उसका जो शरीर है, उस शरीर के साथ उसकी चेतना का संबंध है, जैसे अपनी चेतना का संबंध अपने सिर के बालों के साथ में है, ऐसे है। तो जो पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर की स्थिति पेड़ की स्थिति के जैसी नहीं है।
तो अपने शरीर में जो भी कुछ है वो बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक रचा गया है, और इतनी बुद्धिमत्ता पूर्वक कि उससे ज्यादा बुद्धिमत्ता पूर्वक संसार में कोई रची हुई वस्तु नहीं। जिसने पिंड को समझ लिया वो ब्रह्मांड को समझ जाएगा। जिसने पिंड में प्रभु की महिमा को देखा वो ब्रह्मांड में प्रभु की महिमा को समझ लेगा। जिसने पिंड के भीतर की व्यवस्था को देखा वो प्रभु की महिमा को जान ही जाएगा। वो प्रभु का आदर सम्मान करने ही लगेगा, वो प्रभु की भक्ति तो करने ही लगेगा, क्योंकि वो पाएगा कि अरे मैं जिस घर में रहता हूँ उस घर का बनाने वाला मालिक कितना कुशल है। एक एक चीज एक एक अंग प्रत्यंग के पीछे कितना अद्भुत रहस्य है। तो जो बुद्धि पूर्वक इसको विचार करेगा उसको ये सब समझ में आएगा कि बुद्धि पूर्वक हुआ है। इसलिए भगवान कणाद मुनि ने अपने वैशेषिक शास्त्र में कहा, बुद्धि पूर्वक वाक्य कृति वेदे। वेद में जो वाक्यों की रचना है, वेद में जो ज्ञान है, जो मंत्रों में दुनिया के बारे में जो संदेश है, वो सब बुद्धि पूर्वक है। वेद में क्या है, संसार के बारे में ही सब बताया है। तो अभिप्राय ये हुआ कि अपने जीवन में शरीर में जो रहस्य है उस रहस्य को जानने से हमारी आत्मा के अंदर परमात्मा के प्रति श्रद्धा पैदा होती। जितना मनुष्य मानव देह को पाकर ईश्वर की सृष्टि को जानता है और अपने शरीर जो इस सृष्टि का एक छोटा रूप घटक है, इस पिंड को जानता है, तो वो वैसे वैसे प्रभु की महिमा को जानने लगता है। जो जितना जितना इसमें उतरता जाता है उसका श्रद्धा, उसका विश्वास, उसका समर्पण, उसका प्रेम, उसकी कृतज्ञता शरीर के बनाने वाले भगवान के प्रति दिनों दिन बढ़ने लगती। दिनों दिन बढ़ने लगती हैं और वो भगवान से जुड़कर ही फिर जीवन जीने लगता है। जैसे गन्ने को कहीं से भी चखो हर जगह से मीठा होता है, वैसे ही वो भगत जीवन में वो कोई भी व्यवहार करे लेकिन उस व्यवहार में भी प्रभु होते हैं। वो कोई भी कर्म करें, कोई भी कार्य करें, वो सुबह से सायंकाल तक, सायंकाल से सुबह तक सारे जीवन व्यवहार में प्रभु के पदार्थों का प्रयोग करता है। आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, वाणी से बोलता है, रसना से खाद्य पेय पदार्थों का स्वाद लेता है, नासिका से सुगंध गंध का बोध करता है, हाथों से नाना मनोरथों को साकार करता है और पांवों से सब दिशाओं में व्यवहार करता है। मन से सारे इंद्रियों से जुड़कर विषयों का ज्ञान आत्मा के द्वारा करता है। तो हर समय वो देखता है कि प्रभु का जो शरीर है, इस शरीर की सारी वस्तुओं से तो मैं प्रतिपल जीवन को जी रहा हूँ। जीवन क्या है? प्रभु की कृपा के अतिरिक्त और है क्या?
जीवन प्रभु की कृपा है। कितनी कृपा? जीवन संपूर्ण प्रभु की कृपा है। जीवन का पर्यायवाची जो शब्द है वो प्रभु कृपा है। क्योंकि जीवन में कुछ भी देखो आप, जीवन कहते हैं जन्म से मृत्यु के मध्य के काल को, समय को। जो बीच का समय है, इस समय में जो शरीर में बैठी आत्मा का शरीर के साथ का जो जीवन है, शरीर के साथ में जो रहना है, जन्म से मृत्यु के बीच में शरीर के साथ का जो जीना है, यही जीवन है। तो ये शरीर के साथ में रहने वाला जो जीवन है, प्रतिपल परमात्मा की कृपा से मिल रहा है। जीवन की जो पहली कोपल है, पहले पहल की शुरुआत, वो भी प्रभु की कृपा से होती। उससे पहले की जो शुरुआत है वो भी प्रभु की कृपा से होती। पीछे से आत्मा जहां से आता है वो वहां से भी प्रभु की कृपा से आया है। पीछे का जो शरीर जीवन भोग कर आया है वो भी प्रभु की कृपा से, अर्थात प्रभु के बनाए शरीर से। वर्तमान में जो भोग रहा है वो प्रभु के शरीर से, और आगे भी जो भोगेगा वो भी प्रभु के शरीर में। तो प्रभु से वियोग आत्मा का कभी हुआ नहीं। प्रभु से वियोग आत्मा का है ज्ञान का वियोग। जितना अज्ञान बढ़ता है आत्मा प्रभु से उतना दूर चला जाता है। जितना ज्ञान बढ़ता है आत्मा प्रभु के उतना करीब स्वयं को पाता है। दूर है नहीं, अज्ञान के कारण दूर वो हो जाता है, यानी विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है। सो आइए हम अपने जीवन में झांकें, जीवन को हम ज्ञान के चक्षुओं से देखें। जीवन कितना बड़ा अनमोल, अद्भुत, आश्चर्यचकित करने वाला, एक अनोखा और एक विचित्र सा सवाल है। इसको हल करते हुए जो रत्नों की प्राप्ति होती है, इसको हल करते हुए जो अद्भुत अनुभूतियों की प्राप्ति होती, वो सब जीवन को जीने वाले आत्मा को रोमांचित करने वाला है, आश्चर्यचकित करने वाला है। वो सब उसको शरीर के भीतर आनंदित करने वाला है। क्योंकि अपनी जो देह है ये पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है। जैसे इस विशाल विश्व के अंदर चांद सूरज है, वैसे शरीर के अंदर प्राण शक्ति है, जल शक्ति है, दो चक्षु है। जैसे शरीर में वायु है वैसे अपने शरीर में प्राण है जो सारे शरीर में घूम रहा है। जैसे शरीर में पृथ्वी है वैसे ही अपने शरीर में अन्नमय कोश है। वायु के स्थान पर इसमें प्राणमय कोश है। इन्हीं पांचों भूतों से और इनकी सूक्ष्म शक्तियों से इसके तीनों शरीर और पांचों कोष बनते हैं। तो सारे शरीर के अंदर इतने रहस्य हैं कि कोई भीतर जाए तो वो गहरा उतरता चला जाए और वर्षों इसका अध्ययन करता रहे और इसके रहस्य में डुबकियां लगाता रहे। तो भीतर इस प्रकार के अद्भुत रहस्य उसको देखने को मिलते हैं कि जिनसे परमात्मा पर उसकी पूरी श्रद्धा हो जाती।
सत्य का जितना ज्ञान होता है उतनी सत्य के प्रति श्रद्धा व्यक्ति के हृदय में बढ़ती। ज्ञान श्रद्धा को पैदा करता है और अज्ञान अंधश्रद्धा को पैदा करता है। मिथ्या ज्ञान भ्रांति को पैदा करता है और सत्य ज्ञान श्रद्धा को, विश्वास को, विज्ञान को पैदा करता है। सो आई, अपने शरीर में बहुत रहस्य है, बहुत विज्ञान है, उसे हम सीधे अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी आसन लगाइए जिसमें स्थिर होकर सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत बैठा जा सके। कोई भी आलथी पालथी लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधे रखते हुए, नेत्रों को बंद रखते हुए, दोनों हथेलियों को गोद में व घुटनों पर कटोरी की भांति बना के रखते हुए पूरे शरीर को शिथिल करें, स्थिर रखें, सहज रखें और शिथिल करें, अर्थात सीधा ही रखते हुए ढीला छोड़ दें। और तदुपरांत बाहर से भीतर आने वाले प्राण वायु को लें, उसको अनुभव करें। श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करें और उसे अनुभव करें। श्वास को जितना जाग कर एकाग्रचित होकर आप अनुभव करेंगे उतना ही शरीर में सुख बढ़ेगा। सुख बढ़ता है सत्व गुण के बढ़ने से। और श्वास को जागकर आप सतर्क सावधान होकर आप जब अनुभव करेंगे तो पूरे शरीर में सत्व गुण बढ़ेगा। फिर आपकी अनुभूति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ते ही शरीर में न्यारे न्यारे भिन्न भिन्न तरह तरह के अनुभव होंगे और वो अनुभव जो नया नया ज्ञान होगा वो आपके भीतर और रुचि पैदा करेगा। इसलिए श्वास को बाहर से भीतर लंबा गहरा करके धीरे धीरे उसे दोनों नथुनों से अंदर ले। श्वास में बहुत सारी शक्तियां आ रही। आप मन को नासापुट्ठों में लगाएंगे और आत्मा को मन के साथ इस श्वास की अनुभूति के ज्ञान में लगाएंगे तो अपने आप आपको अनुभव होगा। श्वास के साथ साथ क्या क्या बाहर से भीतर आता है। श्वास के साथ साथ भीतर से बहुत सारी शक्तियां आती। श्वास वायु शक्ति है और वायु अपने साथ में पृथ्वी की गंध शक्ति को लेकर आती। औषधियों की गंध, दिव्य गंध शक्ति को लेकर आती। और ये गंध जो आती है, सुगंध जो आती, इसके अंदर उन औषधियों के सूक्ष्म कण होते हैं जो अपनी नासिका से सीधे अपने भीतर जाते हैं और जाकर रक्त में मिलते हैं। और बाहर से जो श्वास भीतर आ रहा है वो जो वायुमंडल में जलीय जो वाष्पीकण है उनसे शीतल होकर आ रहा है। और कहीं पर जो उष्णता बढ़ी हुई है अग्नि के कारण, तो कभी श्वास उष्ण भी आता है बाहर से भीतर जब लेते हैं तो श्वास के अंदर उष्णता जो है वो अग्नि तत्व की है, शीतलता जो है वो जल तत्व की,
और उसके अंदर जो गंध सुगंध है वो पृथ्वी तत्व की है, और उसमें जो औषधीय गुण है, शक्तियां हैं, वो वनस्पति और औषधि की शक्तियां हैं, उनका सूक्ष्म अंश है। ये सब इस श्वास के साथ में भीतर जाता है, जो हमें पूरा जीवन देती, जो हमारे जीवन की ज्योत का ईंधन है। जब तक ये ईंधन अपने जीवन की ज्योति को मिलता रहे, तब तक ये भीतर जीवन जगमगाता रहता है, आत्मा शरीर में ठहरा रहता है। और जिस दिन इसमें गड़बड़ हो जाती, उसी दिन आत्मा शरीर से निकल जाता है। तो श्वास को बहुत होश पूर्वक जागरूक रहते हुए रुचि पूर्वक भीतर ले। श्वास के साथ साथ सिर से पांव तक के पूरे शरीर को अनुभव कर। श्वास को लेते समय सोचना नहीं है, केवल अनुभव करें। सिर से पांव तक पूरी देह को श्वास लेते हुए अनुभव करें। आपको ऐसा दिव्य अनुभव होगा जिसे संसार में आप कोई भी कीमत चुका कर पा नहीं सकते। उसे शरीर में ध्यानस्थ होकर ही आप अनुभव कर सकते। सो कीजिए। श्वास पूरी भर लें, फिर श्वास को रोक लें। रोक करके मन ही मन में भगवान के निज नाम ओम का मानसिक जप करना है। आप भावना करेंगे और जब भीतर आपको सुनाई देने लगेगा। अंदर ही अंदर अंतःकरण में जप महसूस होने लगेगा। आपके संज्ञान में जप की अनुभूति होने लगेगी, ओमकार की। तो मानसिक रूप से मन ही मन में ओम की जप की भावना बनाएंगे। और जैसे ही शरीर में शांति बढ़ेगी, एकाग्रता आएगी, दोनों कानों के अंदर आपको दिव्यनाद अपने आप सुनाई देने लगेगी धीरे धीरे। और वो भीतर आपके इस ध्यान प्रयोग को और सजाएगी, संवारेगी और आपको आनंदित करेगी। तो श्वास लेकर उसे भर लेंगे। जब प्रश्वास निकालने का मन करे, धीरे धीरे छोड़ दिया और फिर धीरे धीरे ले लिया। लेकर फिर प्रभु नाम का मानस जप किया, जप के साथ दिव्यनाद का श्रवण। और फिर भ्रिकुटी में अंदर ही अंदर सामने देखेंगे तो आपको दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। शुरुआत में जैसे अंधेरे में प्रकाश की सूक्ष्म इधर उधर भागते हुए तरह रही ये दिखाई देते हैं। जैसे कोई टीवी का चैनल चला जाता है तो फिर उसमें मच्छर मच्छर दिखाई देते। तो यही जो मच्छर मच्छर दिखाई देते हैं, ऐसा ही शुरुआत में भ्रिकुटी के अंधकार में झिरमिर झिरमिर प्रकाश दिखाई देता है। फिर ये प्रकाश
उसके बाद धीरे धीरे जैसे कोई आकाश में पतले पतले बादल कुहारा सा दौड़ा जा रहा हो, उसके पीछे की चीजें दिखाई दे रही हो, ऐसा श्वेत प्रकाश की एक रेखा भागती है धीरे धीरे, जैसे रुई के पतला सा पहल हो, परत हो, वैसी प्रकाश की एक परत बनती है। और धीरे धीरे उसके अंदर नीला पीला तरह तरह के चमकने वाले, जैसे कोई मोती पन्ना पुखराज चमक रहे हो, जैसे आकाश में तारे चमकते हैं, ऐसे चमकने लगते हैं। और फिर और देखते जाते हैं तो धीरे धीरे प्रकाश की, अग्नि तत्व की दौड़ती हुई लपटें नाना प्रकार का प्रकाश भीतर दिखाई देता है, और वो भीतर साधक के अंदर रुचि पैदा करता है, उसके मस्तिष्क को शीतल करता है। यद्यपि अग्नि तो दिमाग को गर्म करती, अग्नि बाहर अग्नि के पास बैठोगे तो क्या होगा, उष्णता मिलेगी। गर्मी में तो थोड़ी देर में आदमी भागता है, सर्दी हो गर्मी हो, भीतर के दिव्य प्रकाश के पास बैठोगे शीतलता मिलेगी। एक सुकून, एक शांति, एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसी खुशी जो आपको समय के पार ले जाती, और आप बैठे रहते हैं उसमें डूबते जाते हैं, और आपको इतनी खुशी मिलती है जो बाहर न खाने पीने से मिलती है, न अन्य किन्हीं प्रयोगों से मिलती है। यह ऐसा दुर्लभ सुख जो ध्यान में दिव्य प्रकाश को देखने से, दिव्य नाद को एक टक एकाग्रचित करके मन को लगाने से मिलता है। और ईश्वर के मानस नाम स्मरण का सुख भी अद्भुत है। इसके सुख की गहराई में साधक तब उतना चला जाता है जब वो समय इसका बढ़ा देता है। अब अपन तो 5-5 मिनट करते हैं, यदि इसको घंटे घंटे भर किया जाए तो फिर इसका सुख बदल जाएगा। जो दिव्य प्रकाश है वो ऐसी न्यारी न्यारी चित्राकृतियां बनाएगा, प्रकाश की आकृतियां, जिसको देखकर आप अचंभित हो जाएंगे। पहले दफा यदि ऐसा हो जाए तो साधक डर जाता है, डर जाता है। उसको धीरे धीरे, जैसे कोई तारामंडल देखते हैं हम साइंस सिटी में, ऊपर के चित्र जो देखते हैं, जो सैटेलाइट से लिए हो, तो उनसे अद्भुत नजारा मनुष्य को अपनी खोपड़ी में देखने को मिलता है। ब्रह्मरंध्र में ऊपर से जैसे कोई प्रकाश के फव्वारे चल रहे हो, जैसे कोई झरना बह रहा हो मोतियों का, जैसे कोई सूर्य अंदर ही बैठा हो, तो ऐसी दिव्य अनुभूतियां। दिव्य नाद का जो ये मृदंग है, ये जो वीणा भीतर बज रही है, ये ऐसी अलग अलग ध्वनियां निकालती हैं, धीरे धीरे ऐसी अलग अलग दिव्य ध्वनियां कि सुनने वाला इनमें विभोर हो जाता है, खो जाता है। जैसे कोई, ऐसा लगता है कि मनुष्य के लिए भगवान ने ये अंदर की दुनिया सुख शांति के लिए बनाई हो, कि जब वो बाहर से परेशान हो जाए तो वो अंतर्मुखी होकर इस आनंद का पान करे और ऊर्जा से अपने शरीर को भर ले, तरोताजा हो जाए। इससे शक्ति बढ़ती है, शक्ति का व्यय नहीं होता दिव्य नाद को सुनेगा। और जब दिव्य रचना की अनुभूति करे, जिह्वा के अग्रभाग पर मन को लगाकर, थोड़ी देर भी मन को लगाएगा, जिह्वा को ऊपर नीचे के तलवे के बीच में स्थिर करके जिह्वा के अग्रभाग पर मन को लगाएगा, तो वह दिव्य रस की अनुभूति होती।
वो रस इतना मधुर होता है कि उसके स्वाद से साधक तरबतर हो जाता है। दिव्य गंध की अनुभूति जो नासिका से बाहर से भीतर श्वास आती है, उसी में दिव्य गंध की अनुभूति होती है। तो ये सब साधक को भीतर उसकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करती है। ये सारी शक्तियां, सारी व्यवस्थाएं। असली इस जीवन का, शरीर का उद्देश्य तो यही है कि आत्मा को उसका स्वयं का बोध कराया जाए और इस प्रकृति को इन रूप में लाने वाले परमात्मा का बोध कराया जाए और मूल प्रकृति से जो इस प्रकार के विकारों में परिणत ये सारी जो सृष्टि है, इस सृष्टि में परमात्मा की प्रतिभा महिमा का जीवात्मा को बोध हो और वो संसार में रहते हुए यूं न समझे कि वो अकस्मात है। अकस्मात संसार में कुछ भी नहीं होता। अकस्मात जो शब्द है ये मूर्खों की देन है। जो भी जगत में हो रहा है वो सब व्यवस्थित विधिवत हो रहा है, अचानक कुछ भी नहीं। अचानक शब्द दर्शन के बाहर का है। हर कार्य, हर घटना का कारण है। कोई भी बिना कारण के कार्य संसार में नहीं होता है, ये दर्शन का सिद्धांत। तो आपको जो भीतर प्रकाश दिखाई दे रहा है उसका कारण है। आपको जो दिव्य नाद सुनाई दे रही है उसका कारण है। आप जो प्रभु नाम का मानस जप करते हैं उससे जो सुख मिलता है उसका कारण है। आपको जो बाहर से दिव्य नाद लेते हुए, दिव्य सुगंध गंध लेते हुए जो सुख की अनुभूति होती है उसका कारण है। योगी लोग इन शक्तियों को बाहर से भीतर लेकर शरीर की आयु बढ़ाते हैं, अपने प्राणों को बलिष्ठ करते हैं, अन्न कम खाते हैं, इन शक्तियों से ज्यादा जीवन को लंबा कर लेते हैं। तो इन तत्वों को अनुभव करेंगे। मैं 5 मिनट मौन होता हूं कि आप इसका धैर्य पूर्वक अनुभव करें। दिव्यनाथ का करेंगे। जब मैं बोलूंगा उस समय तो आपको अनुभव उतना नहीं होगा क्योंकि आपका ध्यान बढ़ जाएगा, और जब आप भी मन में बोलेंगे, सोचेंगे, तब भी आपको उतना अनुभव नहीं होगा। इसलिए मन से अब कुछ नहीं बोलना। जो मैंने बोला उसका भाव अपने भीतर बन गया है, उस भाव को रखते हुए अब बोलना, सोचना नहीं, बस सीधा प्रयोग करना है और अनुभव करना है। दिव्यनाथ का, दिव्य प्रकाश का, प्रभु नाम के मानस जप का अनुभव करना है। धीरे धीरे श्वास को लेकर भीतर भर के उसे रोक कर सिर से पांव तक के शरीर को अनुभव करते और उसके आनंद में अपने आप को, उसके सुख में अपने आप को डुबो देना है। ये सत्व गुण का सुख है। ये सत्व गुण का सुख इतना ऊंचा है, ये ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है त्यों त्यों शरीर का आभास साधक का चला जाता है। वो शरीर में होकर भी अनुभव नहीं करता कि वो शरीर में है। जैसे जैसे ही उसके ये एकाग्रता प्रगाढ़ होती है और सत्व गुण बढ़ता है, वैसे वैसे ही वो स्थूल शरीर से चेतना सूक्ष्म शरीर में केंद्रित हो जाती और ये दिव्य अनुभूतियों की क्षमता और इनकी अनुभूतियों की स्थिति और प्रगाढ़ हो जाती। तो अब आप ये प्रयोग करें। मैं मौन होता हूं। कीजिए। ओ
हो। इस प्रकार दिव्य नाद को, दिव्य प्रकाश को देखते सुनते प्रभु नाम का मानस जप करते हुए, पूरे शरीर को अनुभव करते हुए और भीतर नाना अनुभूतियों का अनुभव करते हुए अब प्रभु का धन्यवाद करें। ये सब विज्ञान को बोध कराने के लिए और इस दिशा में और आगे बढ़ने की प्रार्थना करें। इस सारे विज्ञान को हम केवल मनुष्य जन्म में जान सकते हैं। मनुष्य शरीर के द्वारा ये सब अनुभव है लिए जा सकते हैं, संभव है, और किसी देह में नहीं। इसलिए इन रहस्यों को मानव देह पाकर मनुष्य को जानते रहना चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जो भगवान पतंजलि ने कहा है कि नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि के चक्र में संयम करने से पूरे शरीर की रचना का ज्ञान होता है। मतलब उन्होंने किया है तब कहा है। भुवन ज्ञाने सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। कंठ कूपेक्षुत पिपासा निवृत्ति, कंठ के कूप में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। प्रभु का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें कि इस दिशा में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रगति हो, हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। जिस क्षेत्र में प्रभु से मदद ली जा सकती, उस क्षेत्र में प्रभु से की प्रार्थना सार्थक होती है, भगवान उसमें हमारी मदद करते हैं। और जहां हमें ही अपनी मदद खुद भगवान के दिए शरीर से, हाथ पांव से करनी होती, वहां भगवान अपनी कोई मदद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने शरीर और हाथ पांव दे दिए हैं। इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने को बीच बीच में ध्यान प्रयोग करके अपनी अंदर की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। इससे वो विज्ञान धीरे धीरे अपने सामने खुलता चला जाएगा और चीजें सब समझ में आने लगेगी। तो इस प्रकार इन भावों के साथ, समझ के साथ अब भगवान का धन्यवाद करते हुए शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। ओ आज का आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे, सबको अपने ज्ञान की राह पर, वेद की सुपथ पर लेकर चले और हम भी भगवान के बताए मार्ग पर, भगवान की दिए जीवन और शक्तियों से
उन्नति की दिशा में प्रतिपल आगे बढ़ते रहे। जीवन में अच्छाई की राह पर चलकर स्वयं को सुखी करें, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र को सुखी करें, सबके लिए कल्याणकारी बने और अपनी आत्मा की उन्नति करें, जन्म को सार्थक करें और जीवन को सफल करें। परमात्मा से बहुत बहुत सबके लिए शुभकामनाएं। इति ओम। अब अपनी अंतस चेतना को, जागरूकता को भीतर से बाहर शरीर पर लाएं, पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए दोनों हाथों की हथेलियों में परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। ओ उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर आ जाए।